हेलो, मैं अतुल वर्मा यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज से। मेरे पास बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि आरसीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा। तो मैं आज सिर्फ इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आरसीआई लाइसेंस कैसे मिल सकता है। आरसीआई सिर्फ दो फील्ड में लाइसेंस देता है, एक है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो मोस्ट पॉपुलर है वो है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं एमफिल इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में आज की डेट में 3 कोर्सेज हैं। एक है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, दूसरा है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तीसरा है साइडी यानी कि पीएचडी इन साइकोलॉजी। और इनका ड्यूरेशन जो है, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में जो एमफिल होता है उसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का है। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी 2 इयर्स का है। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का ड्यूरेशन 1 ईयर है और साइडी का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का होता है। तो यही 3 तरीके हैं जिनसे आप आरसीआई का लाइसेंस ले सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं है, क्योंकि बेसिक आइडिया इज टू ट्रेन यू so that you can practice without going to rehabilitation centers or hospitals. You cannot learn, and this is a supervised training. Understand that thing. It is not like internship in MA और MSc साइकोलॉजी जहाँ पे आप जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और चले आते हैं। आपको कोई वहाँ पे बता नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दिस इज ए सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग जहाँ आप रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर उनके गाइडेंस में सीखते हैं। आप केसेस प्रेजेंट करते हैं, आप सेमिनार्स करते हैं और भी बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है जो आपको ट्रेन करता है टू प्रैक्टिस इन फ्यूचर। एक आखिर में एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या एमफिल ख़त्म हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बिल्कुल नहीं, ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। हाँ, नाम या डिग्री का नाम चेंज हो सकता है, डिग्री का नाम चेंज हो सकता है, एमफिल की जगह उसे हम कुछ और बुला सकते हैं, बट कोर्स कंटिन्यू रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ज्वाइन योर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और प्रिपेयर फॉर द सेम। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं 5 साल या 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और क्या मुझे आरसीआई लाइसेंस दे देगी। तो एक टाइम था जब इन्होंने एक एग्ज़ाम शुरू किया था EC3, जिसको देने के बाद आपको लाइसेंस वो देने की बात कर रहे थे, लेकिन समहाउ वो कंटिन्यू नहीं हुआ। और एक चीज़ जो मैंने और सुनी है वो ये था कि आपके पास अगर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑन पेपर, देन यू कैन अप्लाई फॉर द आरसीआई रजिस्ट्रेशन। तो इन दोनों ही केसेस में आप आरसीआई को संपर्क कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके उनको लिख सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिले। क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कि एक्सपीरियंस के बेस पे कैसे वो आपको लाइसेंस देंगे के बारे में बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे या कहीं भी नहीं दी हुई है। होप आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड सर्व द सोसाइटी।